myself Rashmi Kaur, Assistant Professor of English Literature. Today's video topic is about note making and how you can start note making. Firstly, we will discuss the advantage of note taking, what are pros and cons while you are taking note making, and how you can start from note making journey. Advantage of note taking. Always remember 3R formula. 3R formula: read, revise and retaining. So 3R formula हमेशा हमें हेल्प करता है while making notes. हमेशा जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसे हम बुलेट पॉइंट में लिखना जब भी स्टार्ट करते हैं उसे नोट मेकिंग फार्मूला बोलते हैं. फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट विद रीडिंग बुक कॉन्साइजली. उस बुक को कंप्लीट करिए. कोई भी मटेरियल आप जो यूज़ कर रहे हैं उसे कंप्लीट करिए. या वाइल यू आर मेकिंग क्लासरूम नोट्स बनाते हुए भी ये याद रखिए, यू हैव टू यूज़ फार्मूला लाइक बुलेट पॉइंट और पॉइंटर, माइंड मैप्स और ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स जिसमें नोट आपको बाद में हेल्प करे रिटेन करने के लिए. सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ नोट टेकिंग फार्मूला इज 3R फार्मूला: रीड, रिवाइज and retain. Second is active learning. In the note taking formula you are always active, not a passive. हमेशा हम एक्टिव लर्नर होते हैं, ना कि पैसिव लर्नर होते हैं. नोट मेकिंग से आपको हमेशा एक्टिवनेस रहेगी. आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक्टिव रहेगा. थर्ड इज द आउटकम ऑफ द रिजल्ट. जो भी आप लर्निंग कर रहे हो उसका जो आउटकम है वो डबल होगा while you are making notes. So these are the major advantage of making notes. The ways you can make your notes. किस तरह से हम अपने नोट्स बना सकते हैं. फर्स्ट ये चीज़ याद रखो कि आप अपने नोट्स का बेस क्या है. व्हाट इज़ द बेस ऑफ योर नोट्स. बेस क्या है मतलब मैंने अगर एक बुक कंप्लीट की है, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक, तो मैं अपना बेस जो है, अपने जो नोट्स का बेस है वो इस बुक पे रख रही हूँ. या आप अपना बेस का जो आप नोट मेकिंग का जो बेस है वो आपकी क्लासरूम हो सकते हैं या फिर बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, उसको आप कॉन्साइज कर रहे हो. सो ऑलवेज रिमेंबर द बेस ऑफ योर नोट्स. सेकेंड, मेक योर नोट्स एज द शॉर्ट पॉइंटर. शॉर्ट पॉइंट में बनाइए. थर्ड इज यूज़ नोट्स वाइल यू आर मेकिंग नोट्स. यूज़ कलर पेन. उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए अट्रैक्टिव बनाइए. कलर पेन्स यूज़ करिए, हाईलाइटर यूज़ करिए, क्योंकि कई बार हम बुक्स को 2 बार या 3 बार नहीं पढ़ पाते. बट नोट्स हमें कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि वही नोट्स हमें आउटकम ज़्यादा देगा. सो मेक योर नोट्स लाइक दैट यू विल रिमेंबर देम और उसे पढ़ने में भी मज़ा आए. सो इस तरह से नोट्स बनाइए. थर्ड, यूज़ स्टिकी नोट्स, फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप. इस तरह से ये सब यूज़ करने से आपके जो नोट्स का पावर है वो और बढ़ जाएगा और इट विल गिव यू ट्रेमेंडस आउटकम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम. वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा व्हाइल यू आर मेकिंग डायग्राम. फ्लैश कार्ड, स्टिकी नोट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको देंगे. यूज़ नोट्स और फाइल. नोटबुक भी यूज़ कर सकते हो और फाइल भी यूज़ कर सकते हो. फाइल का ये एडवांटेज होता है, अगर आपको कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो. और नोटबुक का ये डिसएडवांटेज होता है कि हम अगर उसमें स्पेस है तभी हम उस इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर पाएंगे. अगर हमारे पास नोटबुक में स्पेस नहीं है तो यू कैन नॉट ऐड पेज और एनी अदर इंफॉर्मेशन विद इन इट.
सो फाइल का जो होता है फाइल फार्मूला, उसमें ये होता है कि आप एड ऑन भी कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं. सो यू कैन प्रिफर अमंग देम, यू कैन गो विद द फाइल और ऑफ नोटबुक. इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन you. Another important point is online note taking और ट्रेडिशनल वे ऑफ नोट टेकिंग. ऑनलाइन वेज जो नोट टेकिंग है वो फास्टर है रादर देन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशन में हमेशा एक जगह बैठ के हमें टाइम देना पड़ता है नोट मेकिंग फार्मूला में, उसमें हमें एक्टिवनेस दिखानी पड़ती है और वो कंज्यूम करता है टाइम. और रादर जो ऑनलाइन नोट मेकिंग होता है उससे आप कहीं भी कैसे भी आप नोट्स स्टार्ट कर सकते हो बनाना. बेस्ट ऐप दैट आई यूज़ लाइक एवरनोट, यू कैन ऑल्सो यूज़ गूगल डॉट. that are these are two best app that will help you in note making. Comment me down, I will also make another video how can start online note taking, where to start note making. कोई भी बुक अगर बुक से आप बना रहे हो तो कम से कम एक बार रीडिंग हो जानी चाहिए उस बुक की, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आती. जब हम सेकंड रीडिंग करते हैं तो उसमें हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से समझ में आने लग जाती है. So for the first reading, if you are making notes from book, in the first reading do not make note. सेकेंड रीडिंग में आप प्रिफर कर सकते हो नोट बनाना. सो ऑलवेज मेक नोट इफ़ यू आर मेकिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक और एनी बुक और एनी मटीरियल. सो स्टार्ट नोट मेकिंग फ्रॉम द सेकेंड रीडिंग. अंडरलाइन कर सकते हो या डबल कोटेशन में ये नोट लिख सकते हो. आई विल ऐड पिक्चर जिससे आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऐड नोट, मैंने नोट मार्क लगाया या हाईलाइटर कर रखा है इस पेज पर, जिससे मुझे जब भी मैं ये नोट पढ़ूंगी तो मुझे दिमाग में आ जाएगा कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. तो जब भी हम रिवाइज करेंगे तो ये जो इमेज पावर है हमारा, जो इमेजिंग थिंकिंग पावर, वो हमें कैप्चर हो जाएगा और एग्ज़ाम में रिटेनिंग आसानी से होगी. अब्राहम लिंकन हैव सेड, गिव मी 6 hours to chop down a tree, I will spend first 4 hours in sharpening the axe. सो इसी तरह से हम अपना टाइम अच्छे तरह से यूज़फुल यूज़ कर सकते हैं नोट मेकिंग टेक्निक में, अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है. सो देयर इज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑफ मेकिंग नोट मेकिंग. जैसे डिसएडवांटेज लाइक इट विल वेस्ट योर टाइम. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लिखते जाते हैं, उसे रिवाइज नहीं करते या उसे पढ़ते नहीं, लिख रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो नोट्स को, फिर ऐसे नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है. सिर्फ लिखने में टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि उन नोट्स से रिजल्ट भी आना चाहिए, आउटकम भी आना चाहिए, तभी वो नोट्स यूजफुल होंगे. दैन सेकेंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर रिटेनिंग समथिंग. अगर किसी से अगर आपने नोट बनाए हैं तो आपको उसमें याद करने में या लर्निंग करने में हेल्पफुल हो रहे हैं, तो दैट नोट्स आर वेरी यूजफुल. अगर आपने मान लो उसको पैराग्राफ वाइज नोट लिखा है, नॉट रिटन इन अ पॉइंटर या बुलेट पॉइंट या कोई भी चार्ट फार्मूला, या ऐसे नोट्स बनाए जो आपको बोर कर रहे हैं ना कि रीडिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे नोट्स आपका जो रिटेंशन पावर है वो लो करेगा ना कि इंक्रीज करेगा. सो इस तरह से नोट बनाओ कि वो रिटेंशन पावर आपकी कैपेसिटी इंक्रीज करे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नोट मेकिंग स्टार्ट कीजिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग नोट मेकिंग, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू वांट एनी हेल्प from my side, you can comment me below, and you can also join telegram channel way for english literature, and you can also message me on email. So thank you for watching this video. Share this video with your friends and those students who are preparing for competition exam.